जी, अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिशन भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़ा इंतज़ार करवाया, आपको माज़रत चाहते हैं। नहीं सर, मैं तो सीख रहा था माशाल्लाह। बहुत मतलब आप कह लें कि इल्मी मजलिस थी और काफ़ी ज़्यादा नुकात जो हैं वो मुझे सीखने को मिले। तो बेशक। अल्लाह पाक सबसे पहले आपका और मौलवी साहब फ़ज़ल अहमद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दावत दी है यहाँ पे। और उसके बाद मैं आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जितने सुनने वाले हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैं यहाँ पे कुछ ना चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मिर्ज़ा जो हमारे इंजीनियर भाई हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी, साहब, जी। इंजीनियर साहब ने ना, पहले मैं उनकी ना एक वीडियो यहाँ पे चलाना चाहूँगा। तो उसमें ना उन्होंने एक तरीका इस्तेदलाल बताया हुआ है बज़ाते खुद। मतलब उन्होंने खुद ना एक जी। चीज़ में तरीका इस्तेदलाल बताया हुआ है कि किसी चीज़ को आपने इस्लाम में कोई भी, अगर आप कुरान हदीस पढ़ते हैं तो आपने उसको चेक कैसे करना है, ठीक है? तो अच्छा। वो ज़रा ये उन्हीं का उसूल देखते हैं और फिर देखते हैं क्या वो अपने उसूल के ऊपर पूरा उतरते हैं। देखिएगा जी। इसी तरीके से अबू दाऊद में 4646 नंबर हदीस में अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। अबू दाऊद में तो कम से कम 12 जगह अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। तो वो अरबी वाले पोर्शन में होता है, उर्दू मौलवी उड़ा होता है। तो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकालें तो फिर आपको पता चलेगा ये इनकी वजह से पर्दा होता है। वो एक मनु याद आ गया एक लतीफा। ये फरमा रहे हैं कि बुखारी शरीफ की और अबू दाऊद शरीफ की कुछ हदीस हैं, उनमें मौला अली के साथ ना अरबी इबारत में अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, जबकि उलमा ने अरबी इबारत के नीचे जो तर्जमा लिखा है उसमें अलैहिस्सलाम की जगह रज़ी अल्लाह कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं, इनके कहने का मकसद ये है कि आपने हदीस की जो अल्फाज हैं, मतलब हदीस शरीफ और मौलाना शरीफ, कुरान और हदीस को अलहदा रखना है और मौलाना शरीफ को अलहदा रखना है। जो मौलाना शरीफ को बात करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती। हाँ, कुरान और हदीस में जो है तो उसको माना। आगे ये बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान करते हैं, देखें जी। अब वो एक बंदा किसी मौलवी का मसला पूछने चला गया जी, इस तरह हमारे कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर गया। तो उसने कहा जनाब 20 डोल आप निकालें तो पाक हो जाएगा। 20 डोल निकाल के वो आया, कहता है निकाल दिए लेकिन बदबू अभी भी आ रही है। तो उसने वो सियाना से कहा कुत्ता भी कटा कि नहीं? कहता नहीं सर कुत्ता बीच में है। तो उसने कहा जनाब पहले कुत्ता बाहर कटो, फिर भी डोल कटोगे फिर तो पानी साफ मिलेगा। तो उलमाए सू के भी चूंकि कुत्ते की मिसाल कुरान में बयान किया है ना, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 175 176 में कि उलमाए सू जो है वो कुत्ते की मिसाल है। तो इस तरह के जो उलमाए सू हैं इनको आप मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि आप किताबों में से जो इबारात हैं उनके नीचे जो उलमा ने मतलब उलमाए सू ने, इन्होंने तो वो कुत्ते की मिसाल दी। मैं इनके लिए वो मिसाल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर उलमाए सू की मिसाल जो है इनके मुताबिक कुरान में कुत्ते की मिसाल दी गई है। और ये कौन से उलमाए सू हैं जो इबारत में अपने पास से कुछ ऐड करते हैं, मतलब ऊपर अरबी इबारत कुछ होती है और उसके नीचे वो अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं। तो इसी असूल के मुताबिक मैं इन्हीं भाई साहब की आपको एक चीज दिखाता हूँ जी, ये देखें क्या खुद अपने रूल के ऊपर पूरा उतरते हैं। ये देखिएगा। अच्छा। का चुनाव मुख्तलिफ किया गया, अलबत्ता मफहूम बिल्कुल एक है। अब ये बिल मफहूम हम तर्जुमा कर रहे होते हैं कुरान की आयात का, अहदीस का। इय्याका नस्तईन का मैं तर्जुमा करता हूँ, ऐ अल्लाह गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। तो इसमें तो ना गायब का लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन बिल मफहूम तर्जुमा यही बनता है, इय्याका नस्तईन, मदद तुझसे मांगते हैं। अब ये मदद कौन सी है? क्योंकि मौलवी आगे से कहते थे कि वो तो हम अम्मी से भी रोटी मांगते हैं। तो फिर मैंने कहा यार ये तो ज़ाहिर इस्बाब है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो यहाँ मदद से मुराद है गायब में मदद के लिए पुकारना, यानी कि दुआ करना। अब इतना लंबा तर्जुमा मुझे इय्याका नस्तईन का करना पड़ता है। अब इतना लंबा तर्जुमा मुझे इय्याका नस्तईन का करना पड़ता है। अब इतना लंबा तर्जुमा मुझे इय्याका नस्तईन का करना पड़ता है। जो तहरीर में एडिशन करे वो कुत्ता पहले आपने कुत्ता बनाने की पूरी आपने प्लानिंग की हुई नहीं ये मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे रेडीमेड मिली है, मैंने नहीं दी। ये मैंने रेडीमेड किया, मुझे नहीं मिली इसमें, ठीक है। वो जो मुफ्ती साहब देखेंगे ना साबित हुआ तो ठीक, नहीं तो देखेंगे अब क्या लेकिन बुनियाद आपने यहाँ से रखी है, फाउंडेशन आपने कुत्ते के ऊपर खड़ी कर दी है। कुत्ता जी बिल्कुल, वो आप देखें जी, जिस तरह मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा, ये तो उन्हीं के अल्फाज हैं। अगर मैं कहूँ तो वो गुस्ताखी होती, तो मैंने कहा भाई साहब के अपने अल्फाज ले लेते हैं। हाँ जी, मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी ना हो। खेल रहे हैं, चले। हाँ बिल्कुल, बदल चले, मेरी बात नहीं है, उन्हीं की है। मैं वो हाँ, यहाँ पे एक और भी बात है जो मैं यहाँ पे उनकी वीडियो शो करवा रहा हूँ, ये उनके ऑफिशियल चैनल से हैं, कोई मतलब और चैनल नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तो ये आप अपनी मर्जी से भी वहाँ सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ये बयान कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में, ये देखिएगा। ये कमजोरियां जो हमारे साथ अटैच है, इसका दुआ के साथ कोई लेना देना नहीं। दुआ सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, और ये इबादत की वो आला तरीन शक्ल है कि अल्लाह ने इबादत के ऊपर इत्तफा नहीं किया इय्याका नअबुदु, बल्कि साथ इसको अलग से जिक्र किया व इय्याका नस्तईन। इबादत भी तेरी करते हैं और इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने तर्जुमा किया कि हम इबादत भी तेरी करते हैं और इबादत की आला तरीन शक्ल जो दुआ है वो भी हम तुझी से मांगते हैं। ये नस्तईन का मतलब जो है इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ तुझसे मांगते हैं, ये कौन सी डिक्शनरी है भाई? ये कौन सी लुगत है जो ये तर्जुमा करती है? अरबी अगर हम पढ़ें तो अरबी में सिर्फ ये लिखा होगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, ठीक है। तो मदद के मानों में अपने पास से ये बात घुसेड़ देनी कि इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ तुझसे करते हैं, भाई दुआ और मदद जो है ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और इसी तरह ये जो कहते हैं कि
खुद ये कुरान पाक की आयत एक बयान करते हैं कि अल्लाह कुरान पाक में कहता है वतावनु अलल बिर्र, कि एक दूसरे के साथ जो है ना वो नेकी के कामों में तावन करो। और तावन ये नस्ताइन ये एक ही वर्ड है, मतलब रूट वर्ड एक है इनका तावन, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने अपने पास से एक बात ऐड की है, वो ये है कि अगर आप गैब में से किसी से मदद मांगे, गैब से दुआ करें, तो वो कोई मसला नहीं है। जाहिर में मतलब वो शिरक होगा, अगर आप जाहिर में मांगे तो वो शिरक है। मतलब ये इन्होंने अपने पास एक चीज ऐड कर दी ना। तो मेरे ख्याल में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने वो उलमाए सू वाली मिसाल बयान किया जो खुद ये बयान कर रहे थे कि वो कुत्ते की तरह के उलमा हैं जो अपने पास से चीजें ऐड कर देते हैं, मगर मैं इनसे ये बात पूछूंगा जरूर। मेरा सवाल इन तक, अगर ये वीडियो इन तक पहुंचती है तो मुझे कुरान पाक की इस आयत में से ये बावर करवा के दें, ये तो जाहिर करके दें कि इसमें ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है कि आप गैब से मांग लें तो शिरक है, जाहिर में मांग लें तो ठीक है। मतलब ये कुरान पाक में मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है जी, यानी ये वही फिरका परस्तों वाली मौलवी जो है, जो कुरान में एडिशन करते हैं, कुरान में ज्यादती करते हैं, उन्हीं वाले तरीका इन्होंने अपनाया। और बल्कि इनके जो मनहज है, जिसे कहना चाहिए, जो ये लोग कहते हैं वहाबी मनहज, वहाबी मनहज के पैरों है ना, जो कुरान में मसलन ये तो आप कह सकते हैं कि इबादत की आला तरीन शक्ल या मजहर वो सजदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुआ को आप करार दें, ये तो बिल्कुल एक नहीं, मतलब ये इबारत के अंदर इनकी अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक अगर इबारत के अंदर ऊपर इबारत कोई और नीचे कोई बंदा अपने पास से अल्फाज ऐड करे तो वो उलमाए सू की मिसाल होता है, वो कुत्ते की मिसाल होता है। तो मैं मतलब ये नहीं कहता कि ये कुत्ते की मिसाल है, मगर इनको अपनी हरकतों पे जो है ना वो थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि मैं किस साइड खड़ा हूँ। ठीक है, बाकी एक और इनकी वीडियो देखते हैं जी, ये देखें क्या फरमा रहे हैं। बाकी खुद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज की वजाहत किया, ये देखें, ये भी ऑफिशियल चैनल से है जी। कुछ लोग ये जुमला बोलते हैं कि फलां डॉक्टर के हाथ में शिफा है, क्या ये शिरकी अल्फाज है? अल्फाज के साथ शिर्क उस वक्त होगा जब आपका पीछे कोई अकीदा भी इस तरह का कार फरमा हो। इस जुमले को थोड़ा आप अपडेट किया करें, आप ये कहा करें कि फलां डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी है, और ज़ाहिर है कि यही अकीदा होता है ना। अब ये डिपेंड करता है वो बोलने वाला कौन सा है। अगर वो बोलने वाला है ऐसा कि जिसका अकीदा जो है वो बाबों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर दूसरी तरफ आप लेके जा सकते हैं। लेकिन एक मुवाहिद एक जुमला बोलता है तो उसको आप उसी पे महमूल करेंगे जो उसका अकीदा है। मैं एक लाइव सेशन में जी, तो इसमें ये खुद फरमा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें, अगर कोई डॉक्टर के बारे में ये बात करता है कि डॉक्टर के हाथ में शिफा है, तो ये जाहिरी मदद है ना, गैबी मदद तो नहीं है भाई। डॉक्टर जाहिर में है ना, तो इनके मुताबिक जाहिर से मदद मांगना इट्स ओके है। तो अगर कोई जाहिर में भी कोई बाबों को मानने वाला, इनके मुताबिक अगर वो जाहिर में भी किसी से मदद मांग ले, पहले तो सिर्फ गैब से मदद मांगना शिर्क था, अब ये शिर्क थोड़ा सा मजीद अपडेट हो गया ना। कुछ दिनों बाद अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर है तो उसके पास एक बंदा जाता है, तो वो जाहिरी असबाब में जाके उसको कह दे कि उसके हाथ में शिफा है तो मैंने उसे शिफा ली, तो ये जाहिरी असबाब भी शिर्क हो रहेगा। मगर इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक डॉक्टर से नहीं है, जाहिर से नहीं है, अकीदे से ताल्लुक है। इसका ताल्लुक अकीदे से है। तो मालूम हुआ कि इन सब की अपनी डॉक्ट्राइन भी है, वो यही है कि बेसिकली किसी के एक्ट के ऊपर शिरक का फतवा नहीं लगता, उसके अकीदे के ऊपर शिरक का फतवा लगता है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा या इली मदद कहता है या रसूलुल्लाह मदद कहता है, तो अगर तो वो नबी अलैहिस्सलाम को और मौला अली को अल्लाह मानता है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर तो डेफिनेटली वो शिरक है भाई। तो अगर वो उनको अल्लाह नहीं मानता, जिस तरह ये फरमा रहे थे कि अगर कोई मौखद ये कहे ना कि डॉक्टर के हाथ में शिफा है तो वो सही होगा, तो इसका मतलब है कि अगर मतलब कोई बंदा तो तौहीद परस्त हो, अल्लाह को मानने वाला हो, तो वो अल्लाह के अलावा किसी से मदद का कायल हो, तो ये शिरक नहीं है। ये इनकी अपनी डॉक्ट्राइन है। ठीक है, तो अब ये मुझे नहीं पता कि कब इनकी आप कहने के सुई किस तरफ घूम जाए। कभी ये कहते हैं जाहिर से मदद मांग लो तो वो शिरक नहीं है, अब यहाँ पे इन्होंने जाहिर से मदद मांगने को भी शिरक कह दिया अकीदे की वजह से। कभी ये कह देते हैं बातन से मदद मांग लो तो वो शिरक होगा, मतलब गैब से आप मदद नहीं मांग सकते। मगर आज तक मुझे कुरान में नहीं लिखा कि कुरान पाक में इधर ये डिफरेंशिएट किया गया हो कि यहाँ पे अगर आप मांग लें मतलब गैब से मांग लें तो शिरक है। कुरान पाक में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक दो और चीजें इनकी वादे करूँ आपके सामने। जी 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 बिस्मिल्लाह। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने खुद एक चीज जो है वो कबूल की है, और ये बहुत बड़ा अकीदा, बल्कि मैं समझता हूँ यहाँ पे ये जो बयान कर रहे हैं ना, या इली मदद, इस अकीदे के सामने बिल्कुल आप कह लें ये अकीदा 100% हो तो या इली मदद 10% भी नहीं है, जो यहाँ पे ये जनाब ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या फरमाते हैं। ये होना चाहिए था कि सिर्फ 60 साल के लिए इंसान जहन्नम में जाता ना, ये जुर्म इतना बड़ा है कि इसकी सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए थी। अगर कोई चीज ओवरलुक नहीं होनी चाहिए थी ना, तो अकीदा तौहीद था। जो इंसान अपना पेशाब ना रोक सके, जो इंसान अपने आप को नींद से आजाद ना कर सके, जो इंसान अपने आप को खाने पीने से बेनियाज न कर सके, उसको अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर देना, अल्लाह का असिस्टेंट बना के, कोई मिनी गॉड बना के प्रेजेंट कर देना, किसी को मिनी गॉड बना के प्रेजेंट कर देना। मिनी गॉड सुना आपने? मतलब उसको अल्लाह का असिस्टेंट बना देना या उसको मिनी गॉड बना के रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो इसका इन भाई साहब के अपने मुताबिक इसका कोई किसी किस्म, तो ये जनाब ये मिनी गॉड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले आपने मुतारफ करवाया। आप तो मौजूद इस कॉन्सेप्ट के। हाँ जी, ये देखें, तो दोबारा सुनिएगा जी। ना कर सके, जो इंसान अपने आप को खाने पीने से बेनियाज न कर सके, उसको अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर देना, अल्लाह का असिस्टेंट बना के, कोई मिनी गॉड बना के प्रेजेंट कर देना, इससे बड़ा तो कोई जुर्म होना ही नहीं चाहिए, और उसकी सजा वाकई ये बनती है। लो जी, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी को मिनी गॉड कह दे, अगर कोई अल्लाह का असिस्टेंट बना दे, तो वो आज की जुबान में अगर आप कह लें तो वो बंदा बढ़ गया, उसके जुर्म की बहुत बड़ी सजा है और पता नहीं क्या क्या है। बातिल की याददाश्त नहीं होती, बातिल की याददाश्त नहीं होती। मैं आपको मजीद इनकी ना अपनी आप कहने कुछ चीजें बता देता हूँ, और ये मिनी गॉड की वजाहत भी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाता हूँ। ठीक है,
हाँ, ये देखें जी, ये सुनिएगा जी क्या है। वो एक शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो तमाशा नहीं होता। हम या अली मदद कह लें तो ये जनाब जो है वो कहते हैं कि नहीं, तुम अली को अल्लाह मानते हो, तुम अली को ऐसे करते हो, रसूल खुदा को अल्लाह मानते हो। भाई हमने कहा ही नहीं कि मौला अली अल्लाह है, हम इस उन्वान से उनसे मदद मांगते ही नहीं है, जबकि आप पूरी दुनिया को मिनी गॉड बना रहे हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे इन्होंने मिनी गॉड का मतलब भी बयान किया होगा कि मिनी गॉड से ये मतलब क्या लेते हैं, और खुद कह चुके हैं कि जो किसी को मिनी गॉड करार दे वो बढ़ गया, उसका जुर्म साबित है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसको ये मुशरिक कह रहे थे। तो जनाब सबसे पहले आप अपनी अदाओं पर गौर करेंगे, देखिएगा क्या फरमा रहे हैं हुजूर। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपको बताया जाए कि आपको अरबों साल की जिंदगी सिर्फ चंद साल की जिंदगी खुदा को देने की वजह से मिलने वाली है, और वो ऐसी जिंदगी है जहां पे आपको अल्लाह ताला ऐसा क्वालिटीज देगा जो खुदाई दर्जे की क्वालिटीज है, हालांकि मखलूक तो आप हैं, कुन फयकून आपको हासिल हो जाएगा, आप अपनी जन्नत तखलीक करेंगे, आपकी मर्जी चलेगी। खुदाई दर्जे की क्वालिटीज, ये दोबारा सुनिएगा, खुदाई दर्जे की क्वालिटीज मतलब अल्लाह पाक वाली क्वालिटीज, नौज बिल्लाह। हाँ, कौन का इख्तियार आपके पास होगा, आपके पास खुदाई दर्जे की क्वालिटीज होंगी। और यहाँ पे कुछ बंदे कहते हैं कि ये इन्होंने कहा हुआ है कि आखिरत में ये बात होगी, आखिरत में ये बात होगी, जबकि इसी जुमले की वजाहत में, आपने इस बयान की वजाहत में इन्होंने जो मिनी गॉड का कॉन्सेप्ट साबित किया वो इस दुनिया के लिहाज से भी किया हुआ है, और वो बड़ा अजीब है। अगर आप कहें तो मैं उसकी भी आपके सामने वीडियो चलाता हूँ, देखिएगा जी, ये देखिएगा, ये पहले एक वीडियो है जी, इसका मिनी गॉड का खुदा दर्जे की क्वालिटीज, ठीक है, खुदाई दर्जे की क्वालिटीज। तो यहाँ पे ये देखें, ये अगर आप वीडियो देखें ना तो इस वीडियो का उन्वान लिखा हुआ है मिनी गॉड ऑफ जन्ना, ये शुरू में देखें। इस वीडियो की मतलब आप कह लें कि जो इनका उन्वान है ना, इस वीडियो का मौजू ये है कि जन्नत का मिनी गॉड, तो फिर जन्नत की दलील देनी चाहिए थी ना। यहाँ पे जो दलील दे रहे हैं वो इस दुनिया की दे रहे हैं, मतलब इस दुनिया में भी कुछ लोग थे इनके मुताबिक जिनको खुदाई दर्जे की कुछ क्वालिटीज मिली थी। तो जिनको खुदाई दर्जे की कुछ क्वालिटीज मिली हैं, अपने इस बयान की वजाहत के लिए जो जिस बात से इस्तदलाल कर रहे हैं, जो दलील यहाँ पे पेश कर रहे हैं, वो दलील सुनिएगा जी। कौन सा बंदा जिसको जमीन के अंदर खुदाई दर्जे वाली क्वालिटीज दे के तो ये जन्नत के अंदर सबको मिनी गॉड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा जी, में भी आया सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब एक बंदे ने ख्वाब देखा, ताबीर के तौर पे क्या फरमाया, तुम में से एक शख्स अपने खुदा को शराब पिलाएगा, अपने रब को, रब का लफ्ज है वहां पे, वो कहते नहीं वो रब का लफ्ज तो है, लेकिन यहाँ रब का लफ्ज जो है वो आका के मानों में है। क्यों भाई, पहले सफे पे बताया है तुमने हमें कि रब्बुल आलमीन है अल्लाह, तो अब यहाँ पे रब का माना क्यों चेंज हो गया? वो कहते हैं नहीं, रब पालने वाले को कहते हैं, अल्लाह तो बड़ा पालने वाला है ना, तो ये जो आका है जिसने गुलाम रखे होते हैं वो भी अपने गुलामों के लिए रब ही होता है। अच्छा, इसके ऊपर तुम्हें कोई याद नहीं आया कि तुमने इसे मिनी गॉड बना लिया? किसने बनाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और बयान किसने किया? अल्लाह ने, कुरान के अंदर। वो कहते नहीं, वो देखें वो भी तो है ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ठीक है जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिनी गॉड बना लिया दुनिया में। ये भाई साहब कह रहे हैं आखिरत में जन्नत में मिनी गॉड होंगे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिनी गॉड बना रहे हैं दुनिया में, उसको रब कह रहे हैं, उसको खुदा कह रहे हैं। और इन्होंने मिनी गॉड का ये मतलब बयान किया था कि मिनी गॉड का मतलब है कि खुदाई दर्जे की क्वालिटीज किसी में होना। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको मिनी गॉड बनाया, और अल्लाह पाक ने नऊज़ बिल्लाह में जालक, ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत नहीं है, ये ज़ात रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तोहमत नहीं है। मतलब एक बंदा जो मतलब अपने ज़हन के घोड़े, बेलगाम घोड़े पे सवार हो जाए और जिस तरफ उसका मन मर्जी हो, कभी दाएं भाग जाए, कभी बाएं भाग जाए, कभी ऐसे कभी वैसे, जो मर्जी करता फिरे, खुद वो पूरी दुनिया को, बल्कि मिस्र के फ़िरौन को बकौले जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम वो मिनी गॉड बना दे, तो वो मुशरिक नहीं है। और अगर कोई बंदा सिर्फ या की मदद कह दे तो वो मुशरिक हो गया। भाई ये अजीब बात है, यकीन मानिए, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बंदे जो हैं वो अपनी बातों से फिरते क्यों हैं, अपनी बातें उनको याद क्यों नहीं रहती। मतलब आप पूरी दुनिया को मिनी गॉड बना रहे हैं, अब पूरी की पूरी दुनिया को जो जन्नत में जा रहे हैं वो खुदाई सिफात का हमल उनको बना रहे हैं। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकायदा इन्होंने ये बात बताई हुई है कि अल्लाह की क्वालिटीज आ जाती हैं मिनी गॉड। ये आखिर इनकी बात सुन लेनी, ये देखें यहाँ पे इन्होंने मिनी गॉड की वजाहत में क्या बात बयान की हुई है। और मैं वैसे इनके इस अकीदे से मुत्तफिक नहीं हो जाती तौर पर आपको बताऊँ तो, ये वैसे मैं नकल के तौर पर इनकी बात आपके सामने खोलने के तौर पर बता रहा हूँ, वरना मैं इससे बरी बेजार हूँ। ठीक है, ये सुने, मैंने ये बात की थी कि खालिक और मखलूक का फर्क अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो क्वालिटीज अल्लाह की हैं उनमें से कई क्वालिटीज अल्लाह अपनी मखलूक को देगा। मसलन हमेशा की जिंदगी, ये किसकी क्वालिटी है? अल्लाह की। और जन्नत में हमारी जिंदगी क्या होगी? हमेशा। अब यहाँ पे इंजीनियर साहब अपनी तरफ से एक बात बना रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी किसकी क्वालिटी है? अल्लाह की। और जन्नत में हमेशा की जिंदगी किसकी होगी? मखलूक की। बंदा पूछे खुदा के बंदे, अगर कोई बच्चा भी हो तो उसमें भी इतनी अकल होती है कि इंसान की जिंदगी एक वक्त में शुरू हुई है, अल्लाह हमेशा से हय्युल क़य्यूम है। मतलब इंसान की जिंदगी कभी भी अल्लाह के हय्युल क़य्यूम होने के ऊपर बंदा उसको कयास नहीं कर सकता। एक ये बंदा अपने पास से अपनी डॉक्ट्राइन में ये मिनी गॉड का कॉन्सेप्ट ना कहीं कुरान में है, ना कहीं हदीस में है, बल्कि कुरान में तो अल्लाह वाज़ेह कह रहा है, लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह के मिसल कोई शय है ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अपने पास से एक अकीदा गढ़ना और फिर कहना कि जन्नत के अंदर ये बंदे को क्वालिटी मिलेगी कि बंदा भी अल्लाह की तरह हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। ओ भाई, अल्लाह हमेशा से है, बंदा एक वक्त में हुआ है। अब अगर बंदा हमेशा के लिए जिंदा हो भी तो फिर भी वो अल्लाह की क्वालिटी के बराबर तो नहीं ना होता।
مطلب اپنے پاس ایک، اور یہاں پہ کہتے ہیں خالق مخلوق کا فرق رہتا ہے. خالق مخلوق کے فرق کے ساتھ اگر ایک بندے میں اللہ کی ساری کوالٹی آ جائے، اگر بندہ منی گاڈ بن جائے تو یہ شرک نہیں ہے. تو خالق مخلوق کے فرق کے ساتھ اگر ہم مولا علی سے اور رسول خدا سے مدد مانگ لیں تو یہ کہتے شرک ہے. بہترین. اچھا، یہ صاحب ہیں کیا نام ہے، مولا علی کے نام سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی محترم، مولا علی کے نام سے آپ کا جو ہے آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اللہ پاک اپنی صفات بندوں کو دے سکتا ہے؟ سمپل سوال ہے. جی آپ کا سوال آ گیا. جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ سر. جی ان کا سوال ہے کہ اللہ اپنی صفات اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. جواب سر، میں نے ویسے اگر آپ پیچھے سنے نا تو میں نے تو وہ دکھایا تھا انجینئر صاحب کے مطابق تو اللہ جو ہے میرے بھائی صفات تو دینی دور کی بات ہے، وہ تو اپنے جیسے اور منی گاڈ بنا سکتا ہے، مطلب چھوٹا خدا بنا دے گا. ٹھیک ہے، تو اس نظریے کے موجد جو ہیں وہ انجینئر صاحب ہیں. ہاں، اللہ کی جو صفات ہیں تو اس میں میں چھوٹی سی ایک بات کر دیتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں، مولا علی، ان سے ایک بندے نے ایک بات پوچھی کہ اللہ کے بارے میں آتا ہے سمیع بصیرہ، اللہ کی صفات میں سے ہے نا سمیع بصیر. تو اگر آپ سورہ انسان پڑھیں نا، سورہ دہر، تو اس میں انسان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سمیع بصیر ہے، کہ انسان بھی سمیع بصیر ہے. تو علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ بھی سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے، مگر اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے جو انسان کے سمیع بصیر ہونے کا معنی ہے. اس کی وضاحت بڑی خوبصورت تھی. مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کو جب سمیع کہا جاتا ہے نا، سننے والا، تو وہ اعلیٰ سماعت کا محتاج ہوتا ہے، مطلب وہ کانوں سے سنتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کان کا محتاج نہیں ہے جس سے وہ سنے، مطلب وہ اعلیٰ سماعت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے سمیع ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نہ سننے کے نقص سے پاک ہے، نہ سننے کے نقص سے پاک ہے، نہ کہ وہ کسی اعلیٰ کا محتاج ہے. اسی طرح انسان کو جب بصیر کہا جاتا ہے نا، آنکھوں والا، دیکھنے والا، تو انسان کے لیے یہ بات ہوتی ہے، انسان بصارت کے لیے آنکھ کا محتاج ہے. اگر انسان کی آنکھیں نکال دی جائیں تو اس کی بصارت ختم ہو جائے. تو اللہ ایسا بصیر نہیں ہے جو کسی اعلیٰ بصارت کا، کسی آنکھ کا محتاج ہو. امام فرماتے ہیں وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر وہ اندھا ہونے کے نقص سے پاک ہے، مطلب وہ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بارے میں جو صفات آتی ہیں وہ صرف الفاظ ایک ہونے کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ جو خود ساختہ قرآن کے مفسر ہیں جو اپنی تفسیر بھی رائے کرتے ہیں، ان کے مطابق ساری چیزیں ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہیں. مگر اللہ پاک جب کسی چیز کو کہتا ہے نا، جیسے جناب رسول خدا کو اللہ نے رؤوف رحیم کہا ہے، اپنے آپ کو بھی کہا ہے، مگر اللہ کے رؤوف رحیم ہونے میں ایک آپ کہہ رہے ہو اس کا معنی کچھ اور ہے، نبی علیہ السلام کے رؤوف رحیم ہونے کا معنی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر اللہ کی صفات آپ کو لگتی ہیں کہ کسی اور میں آ گئی ہیں تو اللہ کے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ خالق ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ ایک پرندہ خلق کرتے تھے، تو وہ اس میں آگے کہتے ہیں بے اذن اللہ، بے اذن اللہ. اللہ کسی کے اذن سے خلق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ہر کسی ہر اذن اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ اذن کا مالک ہے، جبکہ جناب عیسیٰ اس کے اذن سے خالق ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ والی صفت اللہ والی ہے تو یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، مطلب اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خالق جو قرار دیا وہ اللہ والے خالق کے معنی میں نہیں ہے. تو اس لیے اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ اگر بندہ اپنے پاس سے کوئی تفسیر کرے قرآن پاک کی، اپنی رائے سے کوئی تفسیر کرے اور اللہ کی صفات کے اندر اور انسان کی صفات کے اندر یا کسی اور بندے کی صفات کے اندر اپنے قیاس سے کچھ کہنے کی کوشش کرے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہترین. آگے ہم لیتے ہیں اگلا سوال